हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है फौजी बहू से धोखा। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मोरल स्टोरी या हिंदी बेड टाइम स्टोरी सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम इस मोरल स्टोरी की तरफ चलते हैं। नीरू एक फौजी थी। उसकी शादी 2 साल पहले ही राकेश से हुई थी। नीरू की मुलाकात राकेश से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हुई और दोस्ती, प्यार फिर शादी में बदल गई। नीरू फौज में थी तो अक्सर बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी, इसीलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी, सिर्फ अपने मायके में ही रहने आ जाती थी। राकेश: अरे नीरू, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ मौसी जी के घर जाना ज़रूरी है। सास: हेलो नीरू बेटा, कैसी हो? नीरू: मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूँगी। पिछली बार आप राकेश के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गई थी, इसीलिए मेरी सारी छुट्टियाँ माँ के घर पर ही बीती। सास: क्या करे बेटा, सरिता दीदी का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुछ दिन वहीं रहना होगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। तुम इस बार माँ के घर रह लो, फिर बीच में जब तुम दोबारा छुट्टी में आओगी ना, तब हम मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। नीरू: ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊँगी। नीरू इस बार भी छुट्टियों में अपने माँ के घर रहने आ जाती है। माँ: नीरू, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है, सब ठीक तो है तेरे साथ? नीरू: माँ, तुम किस चिंता में पड़ गई, अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी राकेश जी से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने। वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसीलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ, भगवान करे सब ठीक हो। नीरू: माँ, क्या बात है? रूपा आजकल दिखाई नहीं दे रही है, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ, कोई कह रहा था कि रूपा ने दिल्ली में किसी बड़े रईसजादे से शादी कर ली है और उसके माता पिता भी वहीं रहते हैं, वो भी रूपा के साथ दिल्ली में ही रहते हैं। नीरू: अच्छा, रूपा ने शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। चलो, हो सकता है शादी जल्दी में कर ली होगी, कोई नहीं, अच्छा है। नीरू: माँ, मैं सोच रही थी तुम और मैं बाज़ार चलते हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाना है। नीरू अपनी माँ के साथ बाज़ार चली जाती है। बाज़ार में एक अपाहिज लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। नीरू: अरे संभल कर बहन, रुको, मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। अपाहिज लड़की: शुक्रिया बहन। नीरू: तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ: नीरू, तू इस बच्ची को घर छोड़ कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। नीरू: ठीक है माँ। रास्ते में अपाहिज लड़की: आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। नीरू: मैं एक फौजी हूँ, इसीलिए मदद करना तो मेरा पहला धर्म है। अपाहिज लड़की: क्या तो आप फौजी हो? आपका नाम क्या है? नीरू: मेरा नाम नीरू है, और तुम्हारा? अपाहिज लड़की: मेरा नाम रेखा है, मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रेखा नीरू को अपनी माँ से मिलवाती है, वो भी नीरू से मिलकर बहुत खुश होती है। रेखा की माँ: बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रेखा को पसंद किया, लड़का तो इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रेखा हमारी इकलौती औलाद है। इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें, हमारे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ हमारी रेखा का ही है। नीरू: सचमुच बहुत नेक दिल है वो लोग। फिर जो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फ़ोटो देखना चाहूँगी। रेखा: यहाँ रुको, मैं अपने सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रेखा अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। रेखा: ये है मेरे पति अशोक जी, और ये मेरी सास नीरू। तुम्हारा फ़ोन वाला पति ये कैसे हो सकता है? ये अशोक नहीं, ये मेरे पति राकेश है। रेखा: क्या? ये तुम क्या कह रही हो? नीरू: मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं, मेरे होते हुए राकेश अशोक बनकर तुमसे दूसरी शादी कर रहे हैं। रेखा की माँ: बेटी, हम क्या कह रहे, अगले हफ्ते रेखा की शादी है। रेखा के पिता: मैं कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो, हमारा बेटी के साथ उन्होंने गलत किया। नीरू: नहीं, हम राकेश और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे, बस आपको मेरा साथ देना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ तो किसी और का भी हो।
नीरू की आंखों में आंसू थे, पर वो एक फौजी थी, अपने दुख को मन में दबाना जानती थी। नीरू अपनी माँ से आंसू टपकने नहीं देती, उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटों को पकड़ना था। शादी का मंडप सजा चुका था, रेखा दुल्हन बनी, अशोक और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीरू राकेश को फ़ोन मिलाती है। नीरू, राकेश कहाँ पर हो? मैं सोचा मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो एक बार अगर हम मिल लेते तो। क्या आप लौट आए हो? राकेश, अरे कहाँ नीरू, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है। मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। माँ और मैं सारा दिन उसके हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तुम समझ सकती हो ना। नीरू, हाँ मैं सब समझ गई, ठीक है मैं रखती हूँ। नीरू से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रेखा के घर पहुँचते हैं। रूपा भी उसके साथ थी। नीरू चोरी छुपे सब देख रही थी। रेखा के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। राकेश की माँ, बहन जी वो गहनों के डिब्बे और नकद रुपये सब तैयार है ना? नीरू कमरे से बाहर आ जाती है। नीरू, गहने तो नहीं है, हथकड़ी तुम सबके लिए तैयार है। राकेश की माँ, नीरू तुम नीरू, हाँ मैं, तुम दोनों मेरी पीठ पीछे पिछले 1 साल से झूठ का जाल बुन रहे हो। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। नीरू, 1 सेकंड रूपा, तुमने राकेश के बड़े भाई से कब शादी की? राकेश का तो कोई बड़ा भाई ही नहीं है। रूपा, नीरू, राकेश मेरे पति हैं, हमने 1 साल पहले शादी की है। नीरू, इतना बड़ा धोखा, इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस, नीरू मैडम, इन सब से कैसे सच्चाई उगलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप इन्हें हमारे हवाले कर दो। राकेश और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। राकेश, नीरू तुम बॉर्डर पर रहती थी, रूपा घर आया जाया करती थी, इसलिए रूपा और मेरे बीच रिश्ते बन गए और हमने शादी कर ली। पर हमें अमीर बनना था, इसीलिए हमने रेखा को फंसाया ताकि उसे मारकर हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाए। पर हमें पता नहीं था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे। नीरू रूपा को कस के जोरदार चांटा लगाती है। उसकी अपनी सहेली ने ही उसके साथ धोखा किया था। पुलिस राकेश, उसकी माँ और रूपा को धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सज़ा सुनाती है। नीरू एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। उसने धोखेबाजों को सज़ा दिला दी, उसके कारण रेखा की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। नीरू अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और उनका पूरा जीवन देश की सेवा में न्यौछावर कर देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद लेते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।